बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। तय खाने में हमें बंधे हुए बहुत देर गुजर गई थी। राजेश रो रहा था। उसे बहुत शदीद प्यास लगी थी, बल्कि हम सबको शदीद प्यास लगी थी, मगर हमें अगवा करने वालों में से किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। मैं बेबसी से अपने सारे खानदान को प्यास से एड़ियां रगड़ते देख रही थी। उनकी इस हालत के जिम्मेदार मैं थी। मेरा हुस्न और मेरी जवानी ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। दीदी, मुझे प्यास लगी है, राजेश ने रोते हुए कहा। मैंने आंसू जब्त करते हुए कहा, हौसला रखो राजेश, तुम तो मेरे बहादुर भाई हो ना। राजेश धीमी आवाज में रोने लगा। अचानक ही मुझे अपने हाथों पर किसी के हाथ का लिम्स महसूस हुआ। मैं बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे हाथों की बंदिशें खुल गई थीं। अभी मैं अपने हाथों को सहला रही थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस पर पानी का गिलास रख दिया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। उसी वक्त किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, अपने भाई को ये पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है उसे। मैं उछल पड़ी। आखिर ये था कौन और नजर क्यों नहीं आ रहा था? इससे पहले कि मैं मजीद कुछ पूछती, दोबारा उस नादीदा शख्स ने सरगोशी की। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, उसे पानी पिलाओ और फिर बाहर निकलो। तुम कौन हो? मैंने बेइख्तियार पूछ लिया। तुम्हारा हमदर्द। अब ज्यादा सवाल मत करो, उस पुरस्कार सरगोशी ने कहा। मैंने जल्दी से पानी का गिलास राजेश के होठों से लगा लिया। वो हैरान तो हुआ, मगर उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय माँ और पिताजी की तरफ बढ़ गई। ये देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि उनकी बंदिशें भी मेरी तरह खुल चुकी हैं। माँ और पिताजी भी बहुत हैरान थे कि आखिर रस्सियां खुद ब खुद कैसे खुल गईं। मगर ये सवाल जवाब का वक्त नहीं था, इसलिए हम लोग एहतियात से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े, जो खुला हुआ था। मुझे हैरत हुई कि आखिर दरवाजे पर मौजूद लोग कहाँ गए। ये अख्ता बाहर पहुंचकर खुला। वो दोनों बाहर चारपाई से बंधे हुए थे और उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। हम उन्हें वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गए। अब हमारा घर महफूज नहीं रहा था, इसलिए हमें कोई नई जगह ढूंढनी थी जहां हम सुकून से रह सके। वही पुरस्कार सरगोशियां फिर सुनाई दी। रेल जाने वाली है, इसमें बैठ जाओ, तुम्हारे भाई की जेब में टिकट मौजूद है। मैंने राजेश की कमीज टटोली। वाकई उसकी जेब में 4 टिकट्स मौजूद थी। हम लोग रेल में बैठ गए और वो चुक चुक करती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। मेरी सीट खिड़की के पास वाली थी। मैं वहां बैठी दुखी नजरों से बाहर देख रही थी। मेरा शहर, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी सहेलियां सब मुझसे छूट रही थीं। लेकिन इन सब से ज्यादा मुझे उससे बिछड़ने का गम था जो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेरा नाम कावेरी है। मेरा ताल्लुक अंदरूने सिंध के एक हिंदू घराने से था। मेरे पिताजी रमेश कुमार कपड़ा रंगने का काम करते थे। वो जो भी कमाते उसे माँ जी की हथेली पर ला कर रख देते और वो बड़ी किफायत शुआरी से उसमें से घर का खर्चा चलाती थी। माँ जी खुद भी घर में औरतों के कपड़े सिलाई करने का काम किया करती थी। हम 2 ही बहन भाई थे, राजेश और मैं। राजेश मुझसे बहुत छोटा था। वो 12 साल का था और मैं 22 साल की। भगवान ने मुझे हुस्न की नेमत से माला माल तो कर ही रखा था। जब जवानी भी मुझ पर टूट कर बरसी तो देखने वालों की आंखें चुदिया गई। सोने की तरह चमकती हुई गंदुमी रंगत, लंबे सियाह बाल, गहरी सियाह आंखें, दिलकश खदोखाल और मुतनासिब जिस्म पाकर मैं इतराई इतराई फिरती थी। मगर तब मुझे इल्म नहीं था कि ये हुस्न जवानी ही मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैं जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ पर कई लड़के मेरी मोहब्बत का दम भरते थे। मुझे खत लिखकर अपने दिल का हाल जाहिर किया करते थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर या जिसका नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कनों में इरताश पैदा होता। वो सब कली कली मंडलाने वाले भंवरे थे, इसलिए मैं उनमें से किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी। मेरी सहेलियां अक्सर मुझसे पूछा करती थीं, कावेरी, आखिर कोई तो होगा जिसके लिए तेरा दिल धड़का होगा। मैं बड़ी बेनियाजी से कहती, अभी तक तो कोई ऐसा नजर ही नहीं आया जो कावेरी की मोहब्बत का हकदार हो। लेकिन मेरे दिल की दुनिया उस वक्त ज़ेरो ज़बर हो गई जब मैंने सकीना के घर उसको देखा। सकीना मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसकी अम्मा भी सिले सिलाए कपड़े बेचने का काम करती थी। वो माँ जी को अक्सर कपड़े सीने के लिए देती रहती थी, इसलिए हमारे घर उनका आना जाना लगा रहता था। उनके साथ ही सकीना भी आती थी।
बहुत जल्द हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और हम एक दूसरे के घर आने जाने लगी। उस दिन भी मैं सकीना के पास बैठी थी जब मैंने उसके घर एक नौजवान को आते देखा। वो बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी खूब सज रही थी। वो इधर उधर देखे बगैर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। उसे देखकर मेरे दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। मैंने सकीना से पूछा, सकीना, ये जो लड़का अभी अंदर गया है, ये कौन है? सकीना ने कहा, ये हमारा नया किराएदार है। तुमने शहर के मज़ाफ़ात में मस्जिद देखी हुई है? मैंने कहा, हाँ, वो पुल के पास वाली। सकीना ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ वही। ये उस मस्जिद में पेश इमाम है, नमाज पढ़ाता है और मस्जिद की सफाई वगैरह भी कर देता है। चचा याकूब उसे यहाँ ले आए। सुना है यहाँ ये पहली बार आया है और आते ही चचा याकूब मिले थे उसे। मस्जिद में काम भी उन्होंने ही दिलवाया था उसे। सकीना ने बताया तो मैंने पूछा, अच्छा तो वो मस्जिद तो यहाँ से कुछ दूर है, यहाँ पर वो कैसे आया? सकीना ने बताया, दरअसल अम्मा ऊपर वाला कमरा किराए पर देना चाहती थी। उन्होंने ही चचा याकूब को कहा था कि कोई किराएदार ढूंढ के दे। इसको भी घर की जरूरत थी तो वो इसे यहाँ ले आए। वैसे है बहुत शरीफ और पाकबाज इंसान, अपने काम से काम रखता है। सकीना से मालूम हुआ कि उसका नाम यूसुफ है। यूसुफ वाकई में अपने काम से काम रखता था, लेकिन मेरे दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई थी। मैं बहाने बहाने से अब सकीना के घर जाने लगी थी। आज भी सब कामों से फ्री होकर मैं सकीना के पास आ गई थी। सकीना और मैं बाहर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे जब यूसुफ सीढ़ियां उतरकर नीचे आता नजर आया। उसने आते ही मतलाशी नजरों से आसपास देखा। सकीना बहन, खाला जी कहाँ हैं? यूसुफ ने पूछा। वो तो पड़ोस में गई हैं। मैं उसकी तरफ देखती रही। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा था और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा तासुर उभरा था। फिर उसने नजरें चुरा ली थी। उसने सकीना से कहा, सकीना बहन, मैं खाला जी को किराया देने आया था, लेकिन अब वो तो नहीं है, इसलिए आप ही ले लें। ये कहकर उसने जेब से कुछ नोट निकाले और सकीना के हाथ में पकड़ा दिए। उसके बाद वो उसी तरह सर झुकाए अपने कमरे में चला गया। मैं बोझल दिल के साथ वापस चली आई। यूसुफ मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता था। शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, या फिर वो जानकर भी अनजान बन रहा था। एक दिन मैंने खीर बनाई तो खाला चांद और सकीना के लिए लेकर गई। एक छोटे से बर्तन में मैंने यूसुफ के लिए भी थोड़ी सी खीर निकाल ली। वहां गई तो पता चला कि सकीना तो वहां पर नहीं थी, वो अपने मामू की तरफ गई हुई थी। इसलिए मैंने खाला चांद को खीर का बर्तन पकड़ा दिया और दूसरा बर्तन उठाकर धड़कते हुए दिल से यूसुफ के कमरे की तरफ चली गई। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के इंतजार के बाद वो बाहर निकल आया। उसने एक नजर मुझे देखा और फिर संजीदगी से पूछने लगा, जी फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे? मैंने झिझकते हुए खीर का बर्तन आगे बढ़ाया। ये मैंने खीर बनाई थी, सकीना और खाला चांद के लिए ला रही थी तो सोचा आपके लिए भी ले जाऊं। अगर आपको बुरा न लगे तो रख लीजिए। यूसुफ कुछ देर तक तो मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नजरों में कुछ अनोखी सी कैफियत थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने खामोशी से मेरे हाथ से खीर का बर्तन लिया और अंदर ले जाकर खाली कर दिया। फिर वापस ले आया और मुझे थमाते हुए धीमी आवाज में बोला, बहुत शुक्रिया काबिरी जी। मेरा चेहरा खिल गया। उसका शुक्रिया मेरे लिए दुनिया के 7 खजानों से ज्यादा कीमती था। मैं मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। रात को बहुत देर तक मुझे नींद ही न आई। बार बार यूसुफ का चेहरा मेरे ख्यालों के दरीचे में उभरता और डूबता रहा। रात को सोते में मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां चला रहा है। उसके साथ ही मुझे एक अजीब सी खुशबू भी महसूस होने लगी। ये खुशबू बहुत तेज मसहूर कर देने वाली थी। मैंने झट से आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था और अब वो खुशबू भी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने उसे अपना बहन समझकर सर से झटक दिया और दोबारा सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मैं सकीना के घर जा रही थी कि मोहल्ले के एक बंद घर के बाहर छोटा ट्रक खड़ा था और उसमें से सामान उतारा जा रहा था। उसके साथ कुछ गुंडों जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे वहां। जब मैं उनके पास से गुजरी तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। मैं जल्दी जल्दी वहां से गुजर गई। सकीना आज भी घर पर नहीं थी, कहीं गई हुई थी। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया।
खाला जान ने मुझे बैठने के लिए कहा था, मगर मेरा मूड खराब हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद बहाना बनाकर वहां से उठ खड़ी हुई। बाहर निकलते हुए सामने से आते यूसुफ से टकरा गई। मेरा सर सीधा उसके सीने से जा टकराया। मुझे उसके वजूद से अजीब सी खुशबू सी फूटती हुई महसूस हुई और ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। आज उसकी आंखों में भी मुझे प्यार नजर आ रहा था। उसने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा, कावेरी जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैंने अपनी बेपनाह खुशी को जब्त करते हुए पूछा, किस बात का शुक्रिया? उसने कहा, आप उस दिन मेरे लिए भी खीर लाई थी, इसके लिए शुक्रिया। बहुत अच्छी खीर बनी थी। उसकी नजरों की हिद्दत से मैं शर्माने पर मजबूर हो गई। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और जल्दी से बाहर निकल आई। अगले दिन एक पड़ोसन से पता चला कि मोहल्ले का वो घर जिसके आगे ट्रक से सामान उतारा जा रहा था, एक गुंडे गैंग के सरबराह ने खरीद लिया था। मोहल्ले के लोग बहुत परेशान थे, मगर उसकी ताकत की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते थे। इस वजह से लोगों ने अपने घर की औरतों को बाहर निकलने से मना कर दिया था। मैं भी कई दिन बाद आज मजबूरी में घर से बाहर निकली थी। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी और कपड़े कब के तैयार हुए पड़े थे। मजबूरी में उन्होंने मुझे ले जाकर देने को कहा, इसलिए मैंने कपड़ों की गठरी उठाई और सकीना के घर की तरफ चल दी। अभी मैंने दूसरी गली पार ही की थी कि उस घर के सामने खड़े उन औबाश मर्दों में से एक ने सामने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हैं जी? जग्गू ने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? हटो सामने से, मैंने गुस्से से कहा तो वो हंसते हुए हट गया और बोला, जग्गू से बचकर कहाँ जाएगी? मैं तेजी से गुजरकर निकल गई। सकीना के घर पहुंचकर मैं चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। सकीना ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, तू ठीक तो है कावेरी? ऐसे क्यों पड़ गई है आकर, क्या हुआ है? मैं उसे देखकर रोने लगी। कावेरी, कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? सकीना ने परेशानी से कहा। वो मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी कि सामने जो घर है गली के, जहाँ नए लोग आए हैं, उनमें से एक गुड्डे ने मेरा रास्ता रोक दिया था और धमकियां दे रहा था, मैंने रोते हुए बताया। ये सुनकर सकीना भी परेशान हो गई थी। हाँ यार, मैंने भी मोहल्ले वालों से सुना है, वो लोग गुंडे टाइप के हैं। तुम ऐसे अकेली मत आया करो, अब खाला जी के साथ ही आया करो। ऐसे लोगों से क्या बैत, कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तभी सामने वाला दरवाजा खुला और यूसुफ अंदर आया। उसे आते देखकर सकीना ने सलाम किया तो मैंने भी किया। यूसुफ ने धीमी आवाज में हमारे सलाम का जवाब दिया और गौर से मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगा, आप रो रही थी? खैरियत है कावेरी जी? मैं घबरा गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं खुशी से खिल उठती, मगर इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था। मेरे बोलने से पहले सकीना ने सब कुछ बता दिया। आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, यूसुफ ने मुझे देखते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं वापसी को चल दी। मजबूरन मुझे उस गली से गुजरना पड़ा। वहाँ जग्गू पहले से मेरा रास्ता रोककर खड़ा था। मैं कतराकर निकलने लगी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सोनियो? मैंने बेबसी से आसपास देखा, मगर गली सुनसान पड़ी हुई थी। रास्ता दो, क्यों तंग कर रखा है? हटो सामने से, मैंने गुस्से से भरे लहजे में कहा। बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, कभी मेरे भी तो घर आओ। जग्गू ने हमेशा की तरह अपने पीले दांतों की नुमाइश की। उसके मायने खेज मुस्कुराहट ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने उसे जोर से धक्का देकर एक तरफ किया और भागती हुई अपने घर आ गई। जग्गू की खूंखार नजरों ने दूर तक मेरा पीछा किया था। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो हाँप रही थी। वहीं खड़ी होकर सांस दुरुस्त करने लगी। अम्मा सामने तख्त पर लेटी हुई थी। मुझे हाँपते हुए देखा तो वहीं से कहने लगी, कावेरी पुत्र, क्या हुआ है? ऐसे क्यों हाँप रही हो? कहीं से भागकर आ रही हो क्या? मैं खुद को संभाल कर आगे बढ़ी और उनको जग्गू के बारे में सब बताने लगी। सारा किस्सा सुनकर वो भी सोच में गुम हो गई। काफी देर बाद कहने लगी, मैंने नाहक तुझे वहां भेजा, खुद चली जाती, तुझे ना भेजती, अगर ये मालूम होता कि जग्गू तुझे इतना परेशान करेगा। अम्मा, अब तो जो होना था हो चुका, अब क्या फायदा? पर अम्मा, मुझे उस गुंडे से बहुत डर लग रहा है। बहुत गलीज और गंदी नजरें थीं उसकी। मैंने कहा, तू फिक्र मत कर पुत्र, तेरा अब्बा आए तो बताती हूँ उनको। अम्मा ने मुझे हौसला देते हुए कहा, नहीं अम्मा, अब्बा को मत बताना, आपको पता है अब्बा की आदत है, वो सुनकर चुप नहीं रहेंगे। वो लोग लोफर और गुंडे हैं, कोई नुकसान न पहुंचा दे अब्बा को। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मगर कावेरी पुत्र,
अम्मा ने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि मैंने उनकी बात काटी। बस अम्मा, मैं आज से घर से बाहर नहीं निकलूंगी, बात खत्म, अब अब्बा से कुछ मत कहना। ठीक है, जो तेरी मर्जी पुत्र, अम्मा ने कहा। उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। रात को सोने के थोड़ी ही देर बाद से वही अजीब सा एहसास हुआ, वही तेज और मशहूर खून खुशबू और मेरे बालों में चलती उंगलियां। एक बार वहम हो सकता था मगर बार बार नहीं, और अब मुझे यकीन हो चुका था कि वो कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। आज मैं जानबूझकर आंखें बंद किए पड़ी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन है जो नजर भी नहीं आता और पास भी रहता है। मुझे अगरचे डर भी बहुत लग रहा था, मगर डर पर मेरा तजस्सुस हावी होता गया और बिला आखिर मैंने उससे उसके बारे में जानने का फैसला कर लिया। मैंने अचानक ही पूछा, तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? मेरे बालों में चलती हुई उंगलियां रुक गईं, मगर खुशबू बदस्तूर महसूस होती रही। मैंने दोबारा पूछा, जवाब क्यों नहीं देते, कौन हो तुम? इस बार भी कोई जवाब न आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू मासूम हो गई। मैं मायूस सी हो गई। वो जो कोई भी था शायद अब चला गया था। हमारे यहाँ अनदेखी शक्तियों का तस्वुर पाया जाता था। देवी देवताओं की और दूसरी ऐसी ही कहानियां सुनकर मैं बड़ी हैरान हुआ करती थी, लेकिन उनसे बढ़कर तो सकीना जो बातें मुझे बताया करती थी वो मुझे हैरान और खौफजदा करती थी। वो जिन्नात के बारे में बताया करती थी, एक ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती मगर मौजूद होती है। सकीना कहती थी कि वो भी हमारी ही तरह जिंदगी गुजारते हैं और कभी कभी वो इंसानों के अंदर भी घुस जाते हैं। ऐसी एक लड़की के बारे में हमने सुना था जिसे जिन पड़ गया था। वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी और फिर उसके घर वाले पीरों फकीरों के पास उसे ले जाया करते थे। फिर वो लोग यहाँ से चले गए और हमें उस बारे में कुछ और मालूम ना हो सका। यही बातें थी जो मुझे डरा रही थी। मैंने तैयार कर लिया कि सकीना को इस बारे में सब कुछ बताऊंगी और उससे मशवरा भी मांगूंगी कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। लेकिन फिर इसकी नौबत ही न आ सकी। 2 दिन तो सब ठीक रहा। इस दौरान माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जा सकी और ना ही वो हमारी तरफ आई। लेकिन तीसरे दिन जब हम सोए तो अगली बार जब आँख खुली तो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। ये एक अंधेरा और बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था। यहाँ एक कमजोर सा बल्ब चल रहा था जिसकी जर्द रोशनी में हर चीज साए की तरह दिख रही थी। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और सर चटकने लगी। मुझे मुसलसल चक्कर आ रहे थे और मतली सी महसूस हो रही थी। हलक बिल्कुल खुश्क हो गया था। जरा हवास ठिकाने आए तो आसपास नजर डाली। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन से रख गई कि मेरा पूरा खानदान यहाँ पर मौजूद था। माँ जी, पिताजी और राजेश सब ही एक तरफ बंधे हुए थे। मुझे सबसे पहले होश आ गया था। जरा देर बाद वो सब भी एक एक करके आंखें खोलने लगे। उन्हें भी वैसा ही झटका लगा था जैसे मुझे लगा था। राजेश बहुत डर गया। उसने पूछा, पिताजी, दीदी, हम कहाँ हैं? हमें क्यों बांधा हुआ है? इससे पहले कि हम में से कोई उसके सवाल का जवाब देता, बाहर आहट हुई और 2 लहीम शहीम गुंडे अंदर आ गए। बल्ब की मध्यम सी रोशनी के बावजूद मैं उनमें से एक को पहचान गई थी। वो जग्गू के साथियों में से एक था। मेरे सहन में खतरे की घंटी बजने लगी। यकीनन ये सारा किया धरा जग्गू और उसके औबाज साथियों का था। उन्होंने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर उनमें से एक बोला, तू क्या समझती थी उस्ताद जग्गू को धक्का मारकर भाग जाएगी और वो तुझे अपने घर में सुकून से बैठने देगा? वो तो शुक्र है कि आज उसे कहीं जाना था, वरना तो अब तक तेरे खानदान वालों में से कोई भी जिंदा न रहता। दूसरा बोला, चलो आज रात तक अपने सारे गुनाहों की माफी मांग लो, क्योंकि कल की रात शायद तुम्हें देखनी ही नसीब न हो। वो दोनों कह कहे मारते हुए वापस चले गए। मैं बेबसी से भगवान को याद करने लगी। यकीनन जग्गू ने रात को घर में घुसकर पहले तो सबको बेहोश किया और फिर अगवा कर लिया। जग्गू को शायद इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था, वरना अब तक हमारा क्या हशर होता। मैं ये तस्वुर करके ही कपकपा गई थी। फिर उस तय खाने में से किसी नामालूम और नजर न आने वाली हस्ती ने हम सबको निकाला था। जाने वो कौन था, ये सब क्यों कर रहा था? ट्रेन में बैठते ही माँ जी और पिताजी ने भी मुझसे यही सवाल किया था, मगर मुझे तो खुद भी कुछ मालूम नहीं था। हाँ, बस इतना जानती थी कि वो जब भी नजदीक होता था तो मुझे एक बहुत ही खुशगवार सी खुशबू महसूस होती थी। ट्रेन एक झटके से रुक गई तो मैं अपनी सोचों से चौंक गई। मैंने टिकट देखे, उनके मुताबिक हमें यहीं उतरना था। हम नीचे उतर आए।
सामान तो हमारे पास था नहीं, बस एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ गए। अब रात हो रही थी। हम सब रेलवे लाइन के करीब ही एक पार्क में बेंच पर बैठ गए। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद हम सब भी गहरी नींद सो गए। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो अभी अंधेरा ही छाया हुआ था। नींद का खुमार उतरा तो मैं बुरी तरह चौंकी। ये तो कोई नई जगह थी, कोई वीरान सा खंडर था। मगर इस सबसे ज्यादा अहम बात ये थी कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी। मेरे घर वालों में से वहां पर कोई भी नहीं था। मैं घबराकर उन्हें आवाजें देने लगी, माँ जी, पिताजी, राजू, मगर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कहाँ गए ये सब और मैं यहाँ किस तरह आ गई? मारे बेबसी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ बिला वजह बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होने वाला था, इसलिए मैं वहां से उठ गई। इससे पहले कि मैं बाहर जाती, अचानक ही कोई मेरे सामने आ गया। मैं घबराकर पीछे हटी और डरी डरी नजरों से उसे देखने लगी। आने वाला अचानक ही नमूदार हुआ था, जैसे जमीन से उगाया हो। उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। मैंने सहम कर पूछा, कौन हो तुम? उसने अपने चेहरे से रुमाल उतार दिया तो मैं हैरत से उछल पड़ी। वो यूसुफ था। यूसुफ, आप यहाँ? मैं हैरत की शिद्दत के बायस बोल ही नहीं पा रही थी। यूसुफ ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो कावेरी, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। उसकी इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई, लेकिन अगले ही लम्हे तजस्सुस उभर आया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? यूसुफ ने कहा, वो सब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना है, यहाँ खतरा है। मैंने पूछा, कैसा खतरा? वो बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मगर पहले हमें यहाँ से निकलना है। मैंने मजबूरन उसकी बात मान ली। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी आंखों में देखने लगा। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं मदहोश सी हो गई। दोबारा आंखें खोली तो खुद को किसी और जगह पाया। हम यहाँ पर क्यों आए हैं और कैसे आए हैं? मैंने हैरत से उससे पूछा। वो बोला, तुम्हें यहाँ पर मैं ले आया हूँ। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? मेरे सवाल पर चंद लम्हात तक तो वो सोचता रहा, फिर बोला, कावेरी, दरअसल इस वक्त तुम दोहरे खतरे में हो। मैं तुम्हें इन दोनों खतरों से बचाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मेरा दिमाग घूम कर रह गया। आखिर वो कहना क्या चाहता था? मेरे तासुरात देखकर वो कहने लगा, एक खतरा तो तुम्हें जग्गू से था, लेकिन उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम उसकी पहुंच से बहुत दूर हो। इसलिए समझो कि वो खतरा तो टल गया। लेकिन वो चंद लम्हे के लिए चुप हुआ तो फौरन मैंने पूछा, एक मिनट यूसुफ, मेरे परिवार वाले कहाँ हैं और मैं उनसे दूर उस खंडर में कैसे आई? उसने कहा, तुम्हारे घर वाले इस वक्त जहाँ भी हैं बिल्कुल महफूज हैं, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम खुद अभी भी खतरे में हो। तुम्हारे पीछे एक आमिल लगा हुआ है। मैं बुरी तरह चौंकी। आमिल? मेरे पीछे? मगर क्यों? मेरे सवाल पर उसने जवाब दिया, उस आमिल का असल नाम तो कुछ और है, मगर वो काला साई के नाम से मशहूर है। वो पहले एक मामूली सा परचून फरोश था, फिर उसके सर पर जादू के जरिए दौलतमंद बनने का भूत सवार हुआ तो वो पीरों फकीरों और काला इल्म करने वालों के पीछे चलने लगा। इसी तरह उसकी मुलाकात एक काला इल्म करने वाले से हुई, जिसने उसे बहुत ही खतरनाक जादू सिखा दिए। लेकिन अब उसे ताकत का नशा लग चुका है। वो जिन्नात को काबू करना चाहता है। उसके लिए उसे एक खास जादू करना है जिससे वो जिन्नात के इमाम को काबू कर सकता है, और उसके पीछे बहुत से जिन्नात खुद ब खुद उसकी गुलामी में दाखिल हो जाएंगे। मैं हैरत से ये सारी कहानी सुन रही थी। वो चुप हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन इस सब से मेरा क्या संबंध है? उसने कहा, क्योंकि तुम ही उसके लिए वो चाबी हो जो उसकी कामयाबी का बंद दरवाजा खोल सकती है। मैं फिर उलझ गई। उसने आगे बताया, दरअसल इस जादू में उसे एक ऐसी लड़की के खून की जरूरत है जो चांद की 14 तारीख को पैदा हुई हो, और उसने अपने जादू के जरिए ये पता लगा लिया है कि तुम्हारी पैदाइश चांद की 14वीं तारीख को ही हुई थी। डर, खौफ और हैरत की शिद्दत से मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल सका, क्या? मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल सी मच गई थी। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा तो मैंने कभी देखा तो दूर की बात, सुना तक ना था, बल्कि मुझे तो सकीना जो बातें बताया करती थी वो भी बहुत अजीब और हकीकत से दूर लगा करती थी। लेकिन आज मैं खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जिसके बारे में मैंने कभी वहमो गुमान तक में ना सोचा था।
यूसुफ खामोशी से मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, तो अब वो मुझे पकड़ना चाहता है? उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम साथ दो तो हम उसके मंसूबे को नाकाम बना सकते हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? वो मुझे बताने लगा। जहाँ हम दोनों बैठे थे वहाँ से बहुत दूर जंगल में एक नहर के किनारे बनी हुई एक कुटिया में एक नंग धड़ंग सियाफाम बैठा था। उसके जिस्म पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था। उसने गले में एक धागा बांधे रखा था जिसमें उसने एक इंसानी हड्डी पिरोई हुई थी। वो उस वक्त एक दायरे के अंदर बैठा हुआ आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। अचानक ही उसने एक झटके से आंखें खोल दी जो सुर्ख अंगारा हो रही थी। चंद लम्हे तक तो वो किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए बैठा रहा, फिर हुर्रा कर बोला, भगा गया वो उसे? कहाँ तक भागेगा और उसे भी भगाएगा? एक दिन तो उसे हमारे कदमों में आना ही है। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं और यूसुफ उस वक्त एक बाजार के बाहर मौजूद थे। यूसुफ ने मेरा हाथ थामा हुआ था। कोई और वक्त होता तो शायद मैं इस पर खुशी से फूले न समाती, लेकिन इस वक्त मेरा जहन बेहद उलझा हुआ था, इसलिए मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। किसी किसी वक्त मुझे यूसुफ की बातों पर शुबा होने लगता था, लेकिन फिर मेरे दिल की आवाज मुझे पुकार पुकार कर ये कहने लगती, कावेरी, यूसुफ तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। वो ये सब कुछ तुझे इस मनहूस आमिल से बचाने के लिए ही कर रहा है। अपने अंदर से उठती ये आवाज सुनकर मुझे कुछ तसल्ली होती, लेकिन फिर एक और सवाल सर उठा लेता, इस पे आखिर यूसुफ का क्या फायदा है? वो ये सब बगैर किसी मफाद के तो कर नहीं रहा होगा, कोई तो वजह होगी। मैं उससे ये सवाल पूछना चाहती थी, मगर मुसलसल होने वाले वाकयात की वजह से पूछ नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद यूसुफ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और एक हुजरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बिना कोई सवाल किए उसके साथ साथ चलने लगी। हुजरे के बाहर बहुत रश था, मगर यूसुफ लोगों की भीड़ के बीच में से मुझे लेकर आगे निकल गया था। अंदर हल्की हल्की सी खुशबू आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं आंखें बंद करके बैठी रहूं। न जाने क्यों, मगर एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। एक सुर्खो सफेद रंगत और रूपदार चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर यूसुफ सलाम कहते हुए आगे बढ़ा और उनके पांव छुए। यूसुफ को देखकर मैं भी आगे बढ़ी और मैंने भी उनके कदमों पर हाथ रख दिए। वो बुजुर्ग जल्दी से आगे बढ़े और मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे और यूसुफ को करीब बैठने को कहा। हम दोनों उनके नजदीक बैठ गए। यूसुफ ने उन्हें सारा किस्सा बताया। वो चंद लम्हे तक तो कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने एक तावीज लिया और मुझे देकर बोले, बेटी, इसे अपनी गर्दन में बांध लो। इसके बाद एक कागज पर लिखे हुए अल्फाज यूसुफ को दिए और उसे याद करने को कहा। यूसुफ ने कागज लेकर वो अल्फाज दोहराने शुरू किए तो उसका जिस्म लरसने लगा। जो वो उन अल्फाज को पढ़ता गया, उसके जिस्म की लर्जिश बढ़ती गई। पीर बाबा ने ये देखकर कहा, इस कलाम की ताकत कोई ही बर्दाश्त कर सकता है। यूसुफ मियाँ, खुद को संभालो। उनकी बात सुनकर यूसुफ अपने जिस्म की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक ये सब होता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ ने लरसना कांपना बंद कर दिया। अब वो बगैर किसी दिक्कत के वो अल्फाज दोहरा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वो अल्फाज अच्छे से याद कर लिए तो पीर बाबा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने हम दोनों के सरों पर हाथ रखकर दुआ दी। बाहर निकलकर हम दोनों एक तरफ चलने लगे। कभी कभी मुझे यूसुफ की शख्सियत बड़ी अजीब लगने लगती थी, बेहद पुरस्रार। ये वाला यूसुफ उस सीधे साधे से यूसुफ से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो सकीना के घर एक किराए के कमरे में रहा करता था। सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे इस चीज पर होती थी कि हमें जब भी कहीं जाना होता था तो यूसुफ मुझे किसी अलग थलग गोशे में ले जाता और मेरा हाथ थामकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता था, जिसके बाद मुझ पर अजीब सी मदहोशी छा जाती थी। जब मुझे होश आता था तो मैं खुद को किसी और जगह पाती थी और मुझे ये समझ नहीं आता था कि आखिर मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। ये सब सोचते हुए अचानक ही मेरे जहन पे ख्याल आता कि कहीं यूसुफ के पास कोई पुरस्कार शक्ति तो नहीं, इसके बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन सारे वाकयात कुछ इस तेजी से रौनुमा हो रहे थे कि कुछ सोचने और पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद हम एक जंगल के अंदर मौजूद थे। आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था जिसे कभी कभी किसी परिंदे की आवाज तोड़ रही थी। यूसुफ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तंग आकर पूछा। बस थोड़ा सा सफर बाकी है, फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यूसुफ ने जवाब दिया। हम कब तक भागेंगे इस आमिल से यूसुफ? मैं चलते चलते थक गई थी।
एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जहाँ तक मुमकिन हुआ कावेरी, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा, और हम भाग नहीं रहे बल्कि उसके करीब जा रहे हैं। यूसुफ ने मेरे करीब बैठते हुए कहा। मैं डर और खौफ में रहते रहते थक चुकी हूँ यूसुफ, अगर वो आमिल मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे मुझे, मैंने बेजारी से कहा। तो यूसुफ बेइख्तियार कहने लगा, नहीं कावेरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्यों? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है? मेरे इस सवाल पर वो चंद लम्हे तक तो खामोश रहा, फिर उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कावेरी, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचे। मेरा दिल धड़क उठा। आखिरकार उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत की कोंपल फूटने लगी थी। मैंने झिझकते हुए उसका हाथ थामा और चूम लिया। यूसुफ का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, कावेरी, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं उस जादूगर से तुम्हें और अपने आप को बचाने के लिए हर जंग लड़ने को तैयार हूँ। मैं चौंक गई। जब भी यूसुफ करीब होता था तो मैं एक खास किस्म की खुशबू महसूस करती थी। जब मैंने पहली बार ये खुशबू महसूस की थी तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, और उस वक्त वहाँ बैठे बैठे ही अचानक ही मुझे याद आया कि ये खुशबू तो वही थी जो मुझे रात को महसूस होती थी। उसकी उंगलियों का लिम्स भी जाना पहचाना सा था। मैं दम बखुद होकर उसे देखने लगी। आज से पहले मैंने उसके बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा था, मगर आज उसकी तिलस्मी निगाहें चीख चीख कर कह रही थी, वो इंसान नहीं, उसी मखलूक में से है जिसके बारे में मुझे सकीना बताती थी। वो जिन्नात में से था। शायद उसने भी महसूस कर लिया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, इसीलिए वो कहने लगा, कावेरी, मैंने चंद एक इंसानों के अलावा किसी और पर अपना राज जाहिर नहीं किया, मगर तुमसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं एक उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसी वक्त उस पर किसी सियाह रंग के कुत्ते ने हमला कर दिया। वो बिल्कुल अचानक ही झाड़ियों से निकला था और सीधा यूसुफ के ऊपर जा पड़ा था। मेरे मुंह से चीख निकल गई। यूसुफ जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फटने लगी क्योंकि उस कुत्ते की जगह पर एक सांप था जिसने यूसुफ को सर से पांव तक जकड़ रखा था। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक सियाहफाम शख्स नमूदार हुआ जिसने महज एक लंगोट पहन रखा था। उसने हिकारत भरी नजरों से हम दोनों को देखा और कहा, काला साई से टकराने आए थे? शायद तुम दोनों को अंदाजा नहीं था कि अपने पैरों से चलकर मौत के मुंह में जा रहे हो। यूसुफ वो अल्फाज जो उसे पीर बाबा ने याद कराए थे पढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नाकामी हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया हो, और बावजूद कोशिश के वो बोल नहीं पा रहा था। उस सियाहफाम ने जो काला साई नामी जादूगर था ये देखकर कहकहा लगाया और बोला, तेरा मुंह बंद है जिनजादे, लाख कोशिश कर ले, अब जब तक तेरी महबूबा की भेंट नहीं चढ़ती तेरा अमल मुकम्मल नहीं होता, तब तक तू यूं ही गूंगा बना रहेगा। तेरी सारी ताकत अब खत्म हो चुकी है क्योंकि इस जंगल के गिर्द मेरे जादू का हिसार है जिसने तेरी सारी ताकत को खत्म कर दिया है। जादूगर के मुंह से जिनजादे का लफ्ज सुनकर मेरे शक पर यकीन की मोहर सख्त हो गई। तो यूसुफ एक जिनजाद था? मुझे मजीद सोचने की मोहलत न मिल सकी क्योंकि जादूगर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने पीछे हटते हुए यूसुफ से कहा, यूसुफ उठो, इसे खत्म कर दो। जादूगर के हाथ में एक तेज खंजर था। उसे अपने अमल के लिए मेरे खून की जरूरत थी ताकि वो यूसुफ को अपने इशारों के ताबा कर सके। मैं उसे रोकना चाहती थी मगर मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं था जिसके बलबूते पर मैं उसे रोक सकती। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। यूसुफ बेबसी से सांप की गिरफ्त में जकड़ा पड़ा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी। यही वो लम्हा था जब मेरे मुंह से बड़ी आजिजी और बेबसी के आलम में निकला, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैंने सकीना को परेशानी के आलम में ये फिक्रा कहते हुए देखा था। आज जब मेरे मुंह से निकला तो हकीकत में मैंने उसका असर जाहिर होते हुए देखा। अचानक ही यूसुफ को जकड़ने वाला सांप गायब हो गया और उसकी आवाज वापस आ गई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और वो अल्फाज पढ़ते हुए जादूगर की तरफ फेंक दी। जादूगर ने फलक शगाफ चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसने बार बार उठने की कोशिश की मगर उसे कामयाबी न हुई। यूसुफ ने दोबारा वो अल्फाज दोहराए और जादूगर का सारा जिस्म आग के शोलों में घिर गया। जादूगर की आखिरी चीखें बड़ी भयानक थीं। काला साई नामी बला हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस दिन उस जादूगर की मौत के बाद बहुत से जिन्नात आए और उन सब के साथ मैंने भी यूसुफ की इमामत पे नमाज शुक्राना पढ़ी थी।
यूसुफ ही वही जिन्नात का इमाम था जिसको वो जादूगर कैद करना चाहता था ताकि जिन्नात की उस सारी जमात को अपना गुलाम बना ले। यूसुफ के किरदार और मोहब्बत से मुतासिर होकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे घर वालों से भी हम मिले थे। उन्हें ये सब जानकर धचका तो लगा था, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने इस हकीकत को भी कबूल कर लिया था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यूसुफ एक जिन है। आज इस वाक़ये को कई साल बीत गए हैं। मैं और यूसुफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हमने मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहने का अहद कर रखा है। खुदा से दुआ है कि वो हर मोहब्बत करने वाले को खुश रखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।